अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर आपको गेनुस के जो रूल्स हैं जर्मन में वो आपको बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आपको किसी नाउन का आर्टिकल नहीं पता यानी कि डी डेया दस क्या लगेगा इस नाउन के साथ, तो ऐसे कौन से रूल्स हैं या फिर टिप्स हैं या ट्रिक्स हैं जिसके तहत आप वो जर्मन आर्टिकल का जो जर्मन आर्टिकल है सॉरी वो आप गेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलें विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज की अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। जर्मन ज़ुबान में हर नाउन जो है यानी कि हर इस्म जो है उसका एक ग्रामेटिकल जेंडर है। टोटल में जो है जर्मन ज़ुबान में 3 ग्रामेटिकल जेंडर्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। वो है डी, डेया और das। डी जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है जर्मन लैंग्वेज में यानी कि 46% नाउन ऑफ नाउन्स जो हैं वो उनके साथ में डी लगता है। उसके बाद आ जाता है डेया। डेया के जो है 34% है और सबसे जो कम इस्तेमाल किया जाता है वो है दस यानी कि न्यूट्रम। डी जो है आप फेमिनिन के साथ लगाते हैं, डेया जो है आप मस्कुलिन के साथ लगाते हैं और दस आप लगाते हैं न्यूट्रम के साथ। और ये तीनों चीज़ें जो है मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की थी। अब हम आ जाते हैं अपने ट्रिक्स या फिर रूल्स की तरफ। तो सबसे पहला जो है टिप ये है कि जहाँ पे आपके पास एक नेचुरल जेंडर है यानी कि अगर हम किसी पेशे के बारे में यानी कि ऑक्यूपेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, ऑक्यूपेशंस को हम जर्मन में कहते हैं बेरूफ। बेरूफ जो है एक और अगर ज़्यादा हो तो फिर उसे कहते हैं प्लूरल हो तो उसको बोलते हैं बेरूफ ऑक्यूपेशंस बेरूफ। अगर तो आप किसी मर्द हजरात अगर आपकी कोई औरत टीचर है तो आप उसको बोलेंगे डी लेरारिन, लेकिन अगर कोई मर्द है तो उसको बोलेंगे डी डया सॉरी डया लेगा। इसी तरह सारे बिरूफ के साथ में हम करते हैं यानी कि सारे ऑक्यूपेशंस के साथ हम करते हैं। अगर तो कोई अगर तो कोई डॉक्टर है तो हम उसे बोलेंगे डया आस्ट, लेकिन डी एस्टिन यानी कि डेया जो है आप मर्द के साथ लगाएंगे और डी जो है आप औरत के साथ लगाएंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो उसके साथ में रिलेटेड है कि अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं यानी कि मेंशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमेशा जो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है वो जर्मन में है। तो ह्यूमंस को हम जर्मन में बोलते हैं मेंशन। मेंशन यानी कि आदमी इंसान। हर वो रिलेशन जिस तरह के वालिद हो गए, बेटा हो गया, नवासा हो गया, पोता हो गया, उसके सामने आप दया लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कि ये जो है ये मर्द है। तो उसके साथ में आप दया लगाएंगे, दया फाटा। दया फाटा का मतलब है द फादर यानी कि वालिद साहब। दया फाटा। दया जोन यानी कि बेटा, दया जोन। लेकिन डी मुठा, डी मुठा हम कहते हैं माँ को तो इसलिए आपने लगाया डी। और डी टोहटा क्योंकि जो बेटी है वो भी औरत है तो डी टोहटा। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो है बिल्कुल इसी तरह जानवरों के साथ कि अगर तो आप किसी मेल वर्जन के बारे में बात करें तो आप डेया लगाएंगे यानी कि डेया काटा। ये जो है बिल्ला जो है बिल्ला बिल्ला जो है उसके सामने आप डेया लगाएंगे, डेया काटा। लेकिन डी कत्स यानी कि बिल्ली, जो डी कत्स बिल्ली, डेया काटा बिल्ला। आपने यहाँ पे देखा है कि जब भी इंसान जानवर जो है जब भी आपको नज़र आए कि ये जो है मर्द है तो आप उसके सामने दया लगाएंगे। जब आपको नज़र आए कि ये फेमिनिन है यानी कि औरत है तो आप डी लगाएंगे। हमसे सबसे पहले जो है वो दया के साथ स्टार्ट कर लेते हैं कि वो कौन सी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं या फिर रूल्स हैं जो कि सिर्फ दया के साथ लगती हैं। तो सबसे पहला तो है वीकडेज यानी कि एक हफ्ते के दिन जो है उनको हम जर्मन में कहते हैं वोखनटाग। वोखनटाग यानी कि हमेशा वोखनटाग के साथ में हमेशा आप दया लगाएंगे, दया मोनटाग, दया दीन्स्टाग। मोनटाग कहते हैं मंडे को और दीन्स्टाग कहते हैं ट्यूसडे को।
नेक्स्ट है मंथ्स यानी कि महीने। जर्मन में आप इनको बोलते हैं मोनाट। तो der Januar, der Februar, der März, जो महीने हैं जर्मन में वो हमेशा der ही होते हैं। उसके बाद है जी टाइम्स ऑफ द डे यानी कि दिन के जो हिस्से हैं यानी कि सुबह, दोपहर, शाम, उनके साथ में भी हमेशा der लगता है। सिर्फ और सिर्फ जो है Ausnahme यानी कि एक्सेप्शनल केस जो है वो है नाcht यानी कि रात, die Nacht। der Morgen, der Vormittag, लेकिन die Nacht। der Morgen कहते हैं सुबह को और die Nacht कहते हैं रात को, और आप इनको बोलते हैं Tageszeiten। उसके बाद है सीजन यानी कि मौसम। इनको आप बोलते हैं जर्मन में der Jahreszeiten, der Jahreszeiten यानी कि der Sommer गर्मियाँ, der Winter सर्दियाँ, der Herbst बहार खिज़ां, और der Frühling बहार का मौसम। यानी कि जो मौसम है उनके साथ में भी आप हमेशा der लगाते हैं। उसके बाद है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो है, इनको आप जर्मन में बोलते हैं der Himmelsrichtungen, der Himmelsrichtungen, der Nord, the North, der Ost, ईस्ट, der Süden कहते हैं साउथ को, और der Westen कहते हैं वेस्ट को। उसके बाद फिर आप वेदर जो है यानी कि मौसम जो है उसके साथ में भी हमेशा der लगाते हैं। Ausnahme यानी कि एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे हैं die Wolke यानी कि बादल, और die Sonne यानी कि सूरज। die Wolke, die Sonne, die Wolke, die Sonne। लेकिन कोई और मौसम अगर उसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप der लगाएंगे। der Hagel कहते हैं ओलों को, der Frost, der Blitz, der Blitz कहते हैं जब बिजली चमकने को, der Regen, Regen कहते हैं बारिश को, der Donner, Donner कहते हैं जो बादल गरजते हैं उसको बोला जाता है। der Schnee, Schnee कहते हैं बर्फ को, der Wind, Wind हवा को, जैसे आपको पता है विंड को बोलते हैं। der Sturm, Sturm बोलते हैं हम आंधी तूफान को, और der Nebel जो है वो हम बोलते हैं नेबल जो है जब आपको धुंधला सा नजर आता है तो उसको बोलते हैं। वेदर जो है उसको आप जर्मन में बोलते हैं वेटा, das वेटा। नेक्स्ट पॉइंट है जी गाड़ियों के ब्रांड्स यानी कि गाड़ियों के नाम। आपको पता है कि जर्मनी जो है वो फेमस है गाड़ियों के इंपोर्ट के बिजनेस में। तो नेम्स ऑफ द कार यानी कि ऑटो मार्कन, ऑटो कहते हैं हम गाड़ी को, ऑटो मार्कन यानी कि der VW, der Audi, der Mercedes, यानी कि सब गाड़ियां जो हैं उनके जो ब्रांड्स हैं या उनके जो नाम हैं उनके साथ में भी der ही लगता है। उसके बाद है नेम्स ऑफ माउंटेन्स यानी कि बेर्ग, बेर्ग कहते हैं हम पहाड़ों को, माउंटेन्स को। तो जो भी माउंटेन्स यानी कि जो भी पहाड़ों के नाम हैं उनके साथ में भी हमेशा der लगता है। der माउंट ब्लैक, der माउंट एवरेस्ट, तो हमेशा जो है वो भी der ही होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम करेंसीज के ऊपर यानी कि वेरुंगन, वेरुंगन, वेरुंगन। करेंसीज होती है पैसे यानी कि जो पैसे हैं उनके साथ में भी आप der लगाते हैं, der euro, der डॉलर। लेकिन यहाँ पे Ausnahme है die रुपये और das Pfund। फुंड जो है वो पाउंड है, और रुपीस तो आपको पता ही है, die रूपी, das Pfund। अब हम बात कर लेते हैं सफिक्स के ऊपर यानी कि एंडिंग्स के ऊपर। अगर तो कोई भी वर्ड इन एंडिंग्स के ऊपर एंड करता है तो उनके साथ अमूमन जो है der जो है उसका आर्टिकल जो है der लगता है। पहला जो सफिक्स है वो है OR, जैसे कि आप इन वर्ड्स में देख सकते हैं der Doktor, der Motor, der Sensor, यानी कि ये तीनों वर्ड्स जो हैं OR पे एंड कर रहे हैं तो हम इनके साथ में जो ग्रामेटिकल इनका जेंडर है वो हम der लगाएंगे। यानी कि डॉक्टर, मोटर, सेंसर सारे वर्ड्स OR पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सफिक्स है IG, जैसे कि
इन वर्ड्स में होनिश, कर्निश, एसिश। होनिश कहते हैं हम शहद को, कर्निश कहते हैं बादशाह को, और एसिश कहते हैं विनेगर को। ing पे एंड करने वाले वर्ड्स डैश मेटालिंग, डैश स्विलिंग, डैश फ्रूलिंग, डैश प्रूफलिंग। श्मेटालिंग कहते हैं तितली को, स्विलिंग कहते हैं ट्विंस को, फ्रूलिंग बाहर के मौसम को, और प्रूफलिंग कहते हैं वो इंसान को जो कि अभी किसी किस्म का एग्ज़ाम देने वाला है। इस्मुस, हर वो वर्ड जो कि इस्मुस पे ख़त्म होता है उसके साथ में भी डया ही लगता है। डया कैपिटलिस्मुस, डया टेररिस्मुस, डया सोशलिस्मुस। मज़ीद जो सफ़िक्स हैं जिनके साथ में डया लगता है वो है ए एन डी, यानी कि वर्ड ए एन डी पे एंड करे तो उसके साथ में भी डया लगता है। डया डॉक्टोरांड, ए एन टी पे अगर फिनिश होता है कोई वर्ड, यानी कि डया प्रैक्टिकंट, डया डेमोन्स्ट्रेंट। प्रैक्टिकंट वो होता है जो इंटर्नी, जो कि इंटर्नशिप कर रहा होता है, और डेमोन्स्ट्रेंट है जो कि डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा होता है। ई एन टी पे फिनिश होने वाले वर्ड्स भी डया ही होते हैं अमूमन। डया प्रेसिडेंट, डया स्टूडेंट। उसके बाद आई एस टी सफिक्स जो है, यानी कि वर्ड्स अगर इस पे एंड करते हैं तो वो भी डया ही, उनके साथ में भी जो ग्रामेटिकल आर्टिकल है वो डया लगता है। डया कैपिटलिस्ट, डया पोलिसिस्ट, डया योनलिस्ट, डया ऑप्टिमिस्ट। और आखिर में जो है वो IKER है, यानी कि डया इन्फॉर्मेटिका, डया टेक्निका, डया पॉलिटिका। इन्फॉर्मेटिका वो इंसान होता है जो कि IT के रिलेटेड किसी किस्म का काम करता हो, टेक्निका जो कि टेक्निक में काम करता है, और पॉलिटिका जो है हम पॉलिटिशियंस को कहते हैं। सॉरी, लास्ट वन जो है ये है ER, यानी कि वर्ड जो कि ER पे एंड करते हैं वो भी उनके साथ में भी डया ही लगता है। डया लेगा, डया कांसला, डया खेला। लेगा कहते हैं उस्ताद को, कांसला चांसलर को, और केलर कहते हैं सेलर। अब हम बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जिनके साथ में आप हमेशा ही जो है डी लगाएंगे आर्टिकल। सबसे पहली चीज़ें हैं नंबर्स, यानी कि D1, D2, D3। सालन जो है मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में सिखा दिए हैं। डी सालन कहते हैं नंबर्स को। तो अगर आपको नंबर्स नहीं आते या आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। नंबर्स जो हैं उनके साथ में आप हमेशा डी लगाते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स, यानी कि पौधे और दरख्तों के नाम जो हैं उनके साथ में हमेशा ही डी लगता है। ट्रीज को यानी कि दरख्तों को हम जर्मन में कहते हैं बॉयम, बॉयम, और पौधों को हम कहते हैं फ्लांसन, फ्लांसन। डी ऑर्चिडी, डी रोज, डी ब्लूम, डी टुलिप। यहाँ पे जो है मैंने आपके लिए डिफरेंट, डी ऑर्चिडी फूल है उसके साथ में डी लगता है। रोज जो है वो गुलाब के फूल को कहते हैं डी रोज। डी ब्लूम, ब्लूम कहते हैं फूल को, और डी टुलिप, टुलिप कहते हैं ट्यूलिप के फूल को। उसके बाद में सब फ्रूट्स जो है उनके साथ में हम डी लगाते हैं। डी बनाना, डी कीवी, डी मंडरीन। लेकिन एप्पल और फिरजिश जो है उसके साथ में डया लगता है। डया एप्पल, डया फिरजिश। फिरजिश कहते हैं आड़ू को। उसके बाद में मोटोराड मार्कन, यानी कि मोटोराड जो है उसके साथ में आप डी लगाते हैं। मैंने आपको गाड़ियों के नाम के साथ में बताया था कि आप डया लगाते हैं, तो जो मोटरसाइकिल हैं उनके साथ में आप हमेशा डी लगाते हैं। डी यामाहा, डी वेस्पा। अब आ जाते हैं सफिक्स के ऊपर, यानी कि एंडिंग्स। अगर उनके ऊपर कोई वर्ड एंड करता है तो यूजली ये होता है कि उसके साथ में डी लगता है, यानी कि वो वर्ड्स जो कि ओंग के ऊपर ख़त्म होते हैं, UNG, जैसे कि डी हाइट्सोंग, हाइट्सोंग कहते हैं हीटिंग को। डी क्लाइडोंग, क्लाइडोंग कहते हैं कपड़ों को। डी साइटोंग, साइटोंग कहते हैं अखबार को। डी फर्जेशरोंग, फर्जेशरोंग कहते हैं इंश्योरेंस को। वो वर्ड जो कि हाइट पे ख़त्म होते हैं, डी क्रंकहाइट, डी शोनहाइट। क्रंकहाइट कहते हैं बीमारी को, और शोनहाइट कहते हैं खूबसूरती को। क्रंकहाइट, शोनहाइट। वो वर्ड जो कि काइट पे ख़त्म होते हैं, डी बेडॉयटसमकाइट, डी बार्महेर्जिगkeit। बेडॉयटसमकाइट कहते हैं अहमियत को, और बार्महेर्जिगkeit कहते हैं हमदर्दी को।
शाफ्ट, वो वर्ड जो कि शाफ्ट पे ख़त्म होते हैं, जैसे कि डी फ्रॉइंड शाफ्ट, डी मन शाफ्ट। फ्रॉइंड शाफ्ट कहते हैं दोस्ती को, फ्रॉइंड शाफ्ट, और मन शाफ्ट कहते हैं टीम को, मन शाफ्ट। वो वर्ड जो कि आई एन ई पे ख़त्म होते हैं, विट्रीन, डी रूइन, रूइन कहते हैं रूइंस को, और विट्रीन जो है अम, अम, अलमारी को कहते हैं जिसके अंदर ग्लास लगा होता है और आप चीज़ें उसके अंदर से देख सकते हैं। ये शो पीस की अलमारी जो होती है उसको विट्रीना कहते हैं। उसके बाद वो वर्ड जो कि आई एन पे फिनिश होते हैं, यानी कि डी स्टूडेंटिन, डी डोसेंटिन, डी लैरारिन। स्टूडेंटिन कहते हैं जो कि फीमेल स्टूडेंट हो, डोसेंटिन कहते हैं उस प्रोफेसर को जो कि फीमेल हो, और लैरारिन जो है उस्ताद को कहते हैं। वो वर्ड जो कि आई ओ एन पे फिनिश होते हैं उनके साथ में भी हमेशा डी ही लगता है, डी इंफॉर्मेशन, डी रिलीगियन, डी सिचुएशन। वर्ड जो कि आई के पे ख़त्म होते हैं, मूजिक, डी म्यूजिक, डी पॉलिटिक, डी ग्रामेटिक। अनदर सफिक्स जो है वो है यू आर। वर्ड जो कि यू आर पे फिनिश होते हैं उनके साथ भी डी लगता है, जैसे कि डी नटुआ, डी कुल्टुआ। वर्ड्स जो ए एन जेड पे या ई एन जेड पे फिनिश होते हैं, डी डिस्टेंस, डी डिफरेंस। वर्ड जो ए जी ई या ए डी ई पे फिनिश होते हैं उनके साथ में भी डी ही लगता है, डी गराज, डी रिपोर्टाज, डी इटाज। उसके बाद में वर्ड जो ई आई पे एंड करते हैं अमूमन उनके साथ में भी डी लगता है, डी मेट्स कराए, डी मालराए, डी बेखराए। मेट्स कराए कहते हैं गोश्त की दुकान को, डी मेट्स कराए, डी मेट्स कराए। डी मालराए, मालराए कहते हैं पेंटिंग करने को। बेकराए कहते हैं बेकरी को, मालराए, बेकराए। वर्ड जो कि ई पे एंड करते हैं, डी जुप, डी स्ट्रास, डी टास, डी लंप। जुप कहते हैं सूप को, स्ट्रास कहते हैं सड़क को, टास कहते हैं प्याली को, टस या कप को, और लंप कहते हैं लंप को। डी जुप, डी स्ट्रास, डी टास, डी लंप। वर्ड जो आई ई पे एंड करते हैं, जैसे कि डे जिम फनी, या डी जिम्पाथी, डी इंडस्ट्री। इनके साथ में हमेशा डी ही लगता है। उसके बाद में अगर वर्ड जैसे कि यूनिवर्सिटेट, रियलिटेट, क्वालिटेट, ये सारे टी ए उमलाउट के साथ टी के ऊपर फिनिश होते हैं तो इनके साथ में भी डी लगता है। यूनिवर्सिटेट कहते हैं यूनिवर्सिटी को, रियलिटेट कहते हैं रियलिटी को, और क्वालिटेट कहते हैं क्वालिटी को। अब हम आ जाते हैं 10 की तरफ। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 10 जो है वो सबसे कम इस्तेमाल किया गया है जर्मन में, यानी कि वर्ड्स के साथ में सबसे कम 10 का जो है आर्टिकल लगता है। सबसे पहला जो है वो है कलर्स, यानी कि फार्बन। फार्बन कहते हैं कलर्स को, उनके साथ में आप हमेशा 10 लगाते हैं। 10 ब्लाउ, 10 रोट, 10 गेल्ब। अल्फ़ाबेट्स के साथ में, यानी कि बुchstaben, अल्फ़ाबेट या फिर बुchstaben, दोनों आप अल्फ़ाबेट्स को बोलते हैं जर्मन में। 10 आ, 10 बे, 10 से। उसके बाद में जो भी मेटल्स हैं, यानी कि मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली जो मेटल्स हैं उनके साथ में 10 लगता है। 10 गोल्ड, 10 सिल्वर, 10 आइजन, 10 कुप्फा, 10 एल्यूमीनियम। जो एंडोम यूजुअली जो है 10 के साथ लगती हैं वो है लाइन या शन। शन या लाइन जो है वो हमेशा किसी चीज़ को छोटा कर देती हैं, यानी कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। 10 फ्रॉय लाइन। फ्रॉय लाइन होता है एक औरत की छोटी किस्म, यानी कि बच्ची, उसको हम कहेंगे 10 फ्रॉय लाइन। 10 हर्स्चियन कहेंगे हम बहुत छोटे घर को। 10 मेचन जो है वो तो बच्ची को ही कहा जाता है, यानी कि अगर आप LIEN या CHEN किसी किसी भी चीज़ के किसी वर्ड के साथ लगाते हैं तो वो चीज़ छोटी छोटी हो जाती है। जैसे एक हर्स्चियन का मतलब है किसी बहुत छोटे से घर के बारे में हम बात कर रहे हैं। MENT के ऊपर वर्ड्स एंड करते हैं तो उनके साथ में भी हम 10 लगाते हैं। 10 इंस्ट्रूमेंट, 10 अग्रीमेंट, 10 डॉक्यूमेंट। उसके में UM, 10 म्यूजियम, 10 सेंट्रूम, 10 स्टूडियम। इन सब के साथ में आप हमेशा ही 10 लगाते हैं। वर्ड जो कि
TUM पे ख़त्म होते हैं, जैसे कि 10 Eigentum, 10 Wachstum, इनके साथ में भी आप 10 लगाते हैं, 10 Eigentum, 10 Wachstum। NIS 10 Ergebnis, 10 Zeugnis, यानी कि जैसे कि 10 Ergebnis कहते हैं रिजल्ट को, और Zeugnis कहते हैं रिजल्ट कार्ड को, 10 Zeugnis। वर्ड्स जो कि हमने इंग्लिश से ले लिए हैं, बहुत से वर्ड्स हैं जो कि हम जर्मन लैंग्वेज में जो कि इंग्लिश से बोरो किए गए हैं, जो कि पहले जर्मन का हिस्सा नहीं थे, उनके साथ हमेशा 10 लगता है, यानी कि 10 स्टाइलिंग, 10 ट्रेनिंग, 10 वोटिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्ड जो हैं ING पे एंड कर रहे हैं, लेकिन ये सब वो वर्ड्स हैं जो कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज से बोरो किए हैं जर्मन में। ये जर्मन वर्ड्स नहीं। आज का लेक्चर जो है यहाँ पे ख़त्म हुआ जाता है। मेरी ये वीडियो बहुत लंबी हुई कि है, मैंने ये ट्राई की थी कि इसको कम से कम लंबा बनाऊं, लेकिन इन्फॉर्मेशन ही कुछ इतनी ज़्यादा थी कि वो काफ़ी लंबी हो गई है। पहले मैंने सोचा था कि मैं 3 वीडियोस बना लूँ, जिसके अंदर एक के अंदर डी के बारे में बात करूँ, एक के दस के बारे में, एक डेयर के बारे में, लेकिन फिर वो क्योंकि आजकल मेरी रूटीन बहुत बिजी हो गई है, तो उसकी वजह से मैं नहीं बना पाई, तो मैंने सोचा कि चले मैं एक ही वीडियो में बना देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी किस्म का सजेशन है या कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।